उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज है 12 रबीउल अव्वल, एक पुरमसरत मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसके जश्न बहुत सारे आशिकाने रसूल आए हुए हैं। इधर भी जश्न ईद मिलादुन्नबी की रौनकें लगी हुई है और मैं आपको एक पूरा ब्लॉग है जिसमें मैंने बनाया हुआ है, जिसमें मैं आपको ये जो प्रोग्राम जाके इख्तिताम पजीर होगा केटी बंदर के किनारे, तो मैं केटी बंदर को आपको दिखाऊंगा झलकियाँ। इंशाल्लाह वहाँ पर भी हम चलेंगे, तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम चलते हैं अभी आस्ता बगान की जानब, और यहाँ पे ये सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं और बहुत सारी आज एक रैली होने जा रही है। तकरीबन ये हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में मजमा इकट्ठा होने वाला है। ये ठट्टो, वारा, गाड़ो, साकरो और घारो, यहाँ से सारे लोग आए हुए हैं, तो ये भी यहाँ पर होंगे। ये मेरे दोस्त खड़े हैं, ये है अमील अशारी साहब और उनके साथ ये नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए हैं। इधर इनके बेटे हैं, ये अली बख्श अपने वालिद के नाम से इसका नाम रखा हुआ है। और ये छोटा बच्चा, इसका नाम क्या है? अयाज अली। ये नियाज़ अली का बेटा है। तो यहाँ पे नियाज़ हैं और इधर अमीर हैं और ये इनके दो साहिबजादे हैं। लाइव में हमेशा ऐसा होता है, टेंशन के बीच में कॉल वगैरह आ जाती है। तो बीच में एक कॉल आ गई थी जिसको मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ा, क्योंकि लाइव चला रहा हूँ, इसलिए मैं नेट भी ऑफ नहीं कर सकता और मेरा व्हाट्सएप भी इसी मोबाइल के अंदर है, तो इसलिए मुझे बीच में का रोकना पड़ा लाइव को। चलो अभी दोबारा आपके साथ रूबरू हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये मेरा व्लॉगिंग का चैनल है, लेकिन आज डे स्पेशल है और आज है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म का ये 1500वां, ये यानी कि ये 15th सेंचुरी कंप्लीट हो रही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन को। तो यहाँ आज बहुत बड़े कसीर तादाद में लोग आए हुए हैं और भी अभी आ रहे हैं, तो मैं आपको वो सारे मनाज़र को लाइव भी दिखाता हूँ। और हम केटी बंदर जाएंगे तो केटी बंदर के मनाज़र वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे जो ब्लॉग हैं वो भी आप देख लें। चला मज़ा आने वाला है। तो लोग जितने भी है वो आज बहुत खुशियों में हैं और तकरीबन शहर जो है बगान सिटी वो आज ऑफ है, यानी कि कुछ शहर का हिस्सा खुला है भी, बाकी मुकम्मल बंद है। यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और कुछ आगे जो मैं वहाँ से जो होके आ रहा हूँ वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। और यहाँ पे हर किसी ने अपनी गाड़ी को, अपने दुकान को, अपने ठेले को सजाया हुआ है, चमकाया हुआ है। तो ये तकरीबन थोड़ी देर में ही बस रैली निकलने वाली है। जब वो बड़ी रैली आ जाए, जो पीछे से लोग आ रहे हैं किटी ठट्टा से, घारों से और साकरों, बारों, गाड़ों से, वो भी सारे यहाँ पे इकट्ठा होंगे। उसके बाद ये रैली निकलेगी जो तकरीबन लाखों के में लोग होंगे और बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह वो भी हम देखेंगे और जो बड़े उलमा इकराम आ रहे हैं उनके जो तकारीर होंगी वो भी हम आपको सुनाएंगे। और इस वक्त में बगान शहर का जो बैरूनी हिस्सा है, जिस जो केटी बंदर रोड है, उसी रोड से मैं जा रहा हूँ और ये सारे मनाज़र मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ अपने मुमताज़ व्लॉग्स चैनल पर। लाइव ये भी एक यूट्यूबर है माशाल्लाह, और इनसे हमारी अचानक मुलाकात हो गई है, फरीद भाई। और मैं आगे आपको दिखाता जा रहा हूँ मनाज़र। आज बहुत ही ज़्यादा रश है। ये यहाँ पे सबील
लगाए हुए हैं लोग, ये सबील चला रहे हैं। बाकी आपको मैं पूरा नज़ारा दिखाता आ रहा हूँ कितना पुरसुकून। दोस्तों बड़ी माजरत के साथ डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा जो लाइव आना आपके साथ, क्योंकि बीच में एक कॉल आ गई थी, जिस वजह से, क्योंकि मैं जब लाइव चलाता हूँ तो व्हाट्सएप पे बहुत सारी कॉल आती, मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, लेकिन लोग कर रहे होते हैं तो सोचता हूँ कि या तो मैं एरोप्लेन लगा दूँ व्हाट्सएप पे, या तो मैं ऐसा करूँ कि व्हाट्सएप दूसरे मोबाइल में शिफ्ट कर दूँ, ताकि मैं इस पर लाइव अगर चला सकूँ तो उसमें कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ये रियान वाले बैठे हुए हैं यहाँ पर, उमर के पास आए हुए हैं। ये है एक देसी मक्खन का हलवा उन्होंने बनाया हुआ है। कितने चलाएँ भाई, उड़ा लो नहीं, समय में डिस्टर्ब ना करे दुकान है। और यहाँ पे एक ये सबील लगाई हुई है इन लोगों ने मीठ खाने की, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मिलाद नबी है, हर कोई अपने हिसाब से मना रहा है। कोई झंडियाँ लेकर हाथों में मना रहा है, तो कोई चावल बांट के मना रहा है, कोई ये मीठा पानी बांट के मना रहा है, तो कोई गाड़ियों पे अपने बड़े बड़े स्पीकर लगाकर उसके सामने मना रहा है। यानी कि हर कोई बच्चा मिलाद नबी में लगे हुए। इधर छोटी छोटी बच्चियाँ भी आई हुई हैं, ये भी मिलाद के रौनक के देखने आई हुई और मनाने आई हैं, क्योंकि हमारे नबी जो है वो सिर्फ किसी एक कौम का या किसी एक जहान का नबी नहीं, वो तमाम जहानों का नबी है और तमाम कौमों का वो नबी है। फिर जो उन्हें माने वो उनकी मर्ज़ी, जो ना माने वो उनकी मर्ज़ी। तो जो नबी से प्यार करते हैं वो मिलाद मनाते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू बरादरी के लोग हैं वो भी खुशी के साथ मिलाद नबी मनाते हैं, यानी कि उसके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, ना ही कोई उनको मजबूर करता है मिलाद मनाने के लिए, लेकिन वो खुशी से मनाते हैं। तो अभी हम अपनी लाइव को यहाँ पे एंड करते हैं और उसके बाद जब निकलेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद आपके साथ लाइव होंगे। इस्लाम खिलाफ, मुल्क के खिलाफ ये पोया सब खां वडे में वडो हद में कादियान जो जेकी मुनकरीन खत्म नबूवत है, त इन्हनि जा जेकी अकीदा है, इन्हनि जो जेकी साजिशूं आहिनि, आलिम सगोरा अवाम के हमेशा बाखबर रखंदा है। तो होशियार खबरदार ये उहे माण्हू आहिनि असांजे प्यारे नबी, आख़िरी नबी, अल्लाह जे आख़िरी नबी जे ख़त्म नबूवत जा मुनकिर आहिनि। उन्हनि खां होशियार ये एनजीओज़ जे शिकलनि में बाराड़ियुनि में घुमंदा आहिनि। अव्हांखे पाणी जा नलका खपनि त असां अव्हांखे ॾींदासीं, अव्हांजा घर जेकॾहिं तूफ़ान में लुड़ी विया त असां अव्हांखे घर ठाराए ॾींदासीं। ऐं एतिरे क़दुरु इन्हनि निभागनि जेको सो पंहिंजे तरफ़ां क़ुरान बि छपराया आहिनि। उन्हनि क़ुरान जे अंदरि उन्हनि रद्दो बदल कई आहे। ॻोठनि में ईंदा त अव्हां वटि जेकी पुराणा क़ुरान ॾी असांखे ॾियो, ये नवां क़ुरान असीं अव्हांखे ॾियूं त पंहिंजे घरनि में रखंदा। एतिरे क़दुरु इहे साज़िशूं करे रहिया आहिनि, इन्हनि खां बाख़बर रहो। त इन सिलसिले में 11 अक्टूबर हाणे जेको महीनो अची रहियो आहे 2025, 11 अक्टूबर छंछर जो ॾींहुं थींदो बाद नमाज़ मग़रिब निश्तर पारिक कराची में हिकिड़ो अज़ीम शान इज्तिमा थी रहियो आहे। मरकज़ी जमात छा अवां पंहिंजे प्यारे हबीब अक़ीदे ख़त्म नबूवत जा मुहाफ़िज़ आहियो या कोन आहियो? ये तो हिकिड़ी जान हज़ारों जानू अल्लाह जे करे दे, 1000 बार जियारे, वरी 1000 बार कुर्बान करे नबी पाक जी अक़ीदे ख़त्म नबूवत की हिफाजत जे लाइ, तॾहिं बि असां हक़ अदा करे नथा सघूं। त 11 अक्टूबर तारीख़ यादि करो, अव्हांखे दावत ॾिनी वेंदी। इहो यादि रखो, इन्हनि प्रोग्रामनि में शरीक थियण अव्हां को मामूली न समझो। इन्हनि प्रोग्राम में शरीक थियण सां अव्हां जो बाक़ायदा रसूलुल्लाह जे बारगाह में जेको हाज़िरी नामो रखल आहे, रजिस्टर रखल आहे, हाज़िरी नामो हाज़िरी लॻंदी आहे त बगहाण शहर मां मुंहिंजे अक़ीदे ख़त्म नबूवत जे तहफ़ुज़ जे लाइ कहिड़ा कहिड़ा मुजाहिद जेको सो बगहाण खां अची जेको सो पहुता, त उन्हनि खे फ़रिश्ता बाक़ायदा नालो ज़िक्र करे मुस्तफ़ा जे बारगाह में पेश कंदा आहिनि। लेकिन अव्हां चाहियो था त अव्हां जो नालो तो रजिस्टर में
मुहाफिजीन अकीद ख़त्म नबूवत मुजाहिदीन अकीद ख़त्म नबूवत उन रजिस्टर में नालो शामिल थे। 11 अक्टूबर की तारीख़ याद करो। निश्तर पार्क में इंशाअल्लाह हितां काफ़िला निकरंदा, अवाम निकरंदी, अवी भी पांखे पहुंचाए करे पंहिंजे महबूब जे अकीद ख़त्म नबूवत जा मुहाफिज बनजो ऐं मुजाहिद बणजी करे पंहिंजो नालो लिखायो। ख़ासि करे उहे दोस्त जिन वटि गाॾियूं आहिनि ऐं जिन वटि न आहिनि उहा अवाम पाण सां गॾु खणनि। जिन वटि गाॾियूं आहिनि, सुज़ुकियूं आहिनि, वेनियूं आहिनि, मज़दा वग़ैरह, उहो हिकिड़ो ॾींहुं जेको सो नबी पाक जे नामूस जे लाइ जेको क़ुर्बान करो। गाॾियूं करो पंहिंजो, अवाम खणो इंशाअल्लाह। 11 अक्टूबर छंछर जो ॾींहुं थींदो, बाद नमाज़ मग़रिब निश्तर पार्क में पाण सभु गॾु थींदासीं। पूरे सिंध जा आलिम सगोरा ऐं मशाइख़ उते ईंदा। उहे अव्हांखे पंहिंजा पैगाम, पंहिंजूं तक़रीरूं अव्हांखे ॿुधाईंदा। इस्लाम ख़िलाफ़, मुल्क ख़िलाफ़ जेकी साज़िशूं थी रहियूं आहिनि उन्हनि जा ख़ुसूसी ख़िताबात थींदा। उनमें ज़रूरु अव्हां पाण में शरीक थियो। हीअ जेकी उलमा इन्हनि जी सियादत ऐं क़यादत इंशाअल्लाह इहो काफ़िलो जीअं अव्हांजो 12 रबीउल अव्वल जो काफ़िलो माशाअल्लाह बुहारनि खां साकिरे खां हली करे हिकिड़ो इब्तिदा उनजी बुहारे खां थींदी आहे त इंतिहा जेका असां वञी केटी बंदर ताईं थींदी आहे। सिंध में वॾे में वॾो शायदि मीलाद शरीफ़ अवां माण्हुनि जो थींदो जो सभु नबी पाक जे मीलाद में निकिरंदा आहियो। त इहे ई अव्हां खां उमेद थो रखां, अव्हांखे दावत ॾियां थो। मरकज़ी जमात अहले सुन्नत जे ज़ेर इहतमाम 11 अक्टूबर निश्तर पार्क में सभु गॾु थी करे रसूलुल्लाह जी ग़ुलामी जो सबूत ॾियणो आहे। मुजाहिदीन अकीद ख़त्म नबूवत में पंहिंजो नालो लिखाइणो आहे। मुहाफ़िज़ीन अकीद ख़त्म नबूवत में पंहिंजो नालो लिखाइणो आहे। ऐं दुआ गो आहियां अवां सभिनि जे लाइ ऐं बिलख़ुसूस मीलाद कमेटी ऐं जामे मस्जिद ऐं शहर बघाइण वारा अवां जो हीउ अज़ीम शान इज्तिमा मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र को शान बुलंद कयोसीं। अल्लाह से जिब्रील के फरमाए तो मुझे महबूब खां पुछ त कीअं असां बुलंद कयो। या रसूल अल्लाह कीअं असां को जो शान बुलंद कयो। अल्लाह से इरशाद फरमायो, मुझे महबूब के फरमाए असां तो जो शान ईअं ज़िक्र कयोसीं, तो जो मान, तो जो मकाम ईअं बुलंद कयोसीं। इज़ा ज़ुकिरत माइया, ऐ मुंहिंजा महबूब जिते मूं ख़ुदा जो ज़िक्र थींदो मूं सां गॾु मुंहिंजे मुस्तफ़ा जो ज़िक्र। हाणे उहा कहिड़ी जाइ आहे जो अल्लाह जे ज़िक्र सां, अल्लाह जे नाले सां गॾु अल्लाह जे रसूल जो नालो न हुजे। जिते जिते अल्लाह जो नालो आहे उते उते मुस्तफ़ा जो नालो आहे। जंहिं जाइ ते अल्लाह जो ज़िक्र आहे उते अल्लाह जे रसूल मुस्तफ़ा करीम जो ज़िक्र आहे। आज़ान ॾिसो, बांग जॾहिं मुअज़्ज़िन आज़ान ॾींदो आहे अल्लाह जे ज़िक्र सां गॾु मुस्तफ़ा जो ज़िक्र आहे कोन। मुअज़्ज़िन पढ़े तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उन सां गॾो गॾु वरी पढ़े तो अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। माना जिते रब जो ज़िक्र आहे, जिते रब जो नालो ज़िक्र कयो थो वञे, अल्लाह ताला पंहिंजे नाले सां गॾु, पंहिंजे ज़िक्र सां गॾु पंहिंजे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो नालो बि ज़िक्र कयो आहे। गॾे बयान और ज़ाहिर आहे मख़लूक दुनिया हुजे, फर्श हुजे या अर्श हुजनि, 7 आसमान हुजनि या 7 ज़मीन, आसमाननि ऐं ज़मीननि में जेका मख़लूक आहे हर जाइ ते अल्लाह जो ज़िक्र आहे, अल्लाह जो नालो आहे। त अल्लाह जे नाले सां गॾु अल्लाह जे प्यारे हबीब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बि नालो आहे। आलिमनि खां ॿुधो, मशहूर रिवायत आहे जॾहिं सैयदना आदम अलैहिस्सलाम खे जेको अबुल बशर आहे, दादा आदम अलैहिस्सलाम खे जॾहिं अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा फरमायो, पंहिंजी कामिल कुदरत सां बग़ैर मां ऐं पीउ जे अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम खे पैदा फरमायो। बग़ैर मां ऐं पीउ जे आदम अलैहिस्सलाम खे पैदा फरमायो।
और आदम अलैहिस्सलाम जी खाबी पासाटी मां अल्लाह ताला ॾाढी हवा के पैदा कयो, मां हवा के पैदा कयो। वो इन्हनि मंझा अल्लाह ताला जेको सो नौए बशरियत इंसानन के पैदा कयो। त आदम अलैहिस्सलाम ऐं अम्मा हवा यकीन जन्नत में रहंदा हुआ। वरी जॾहिं जन्नत खां हेठि लाथा विया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जी कुछ नाराज़गी थी, हुकुम थियो त हाणे मां हेठि लहो। आसमान खां जन्नत खां ज़मीन जे तरफ़ लाथा विया त हिकिड़े तरफ़ ॾाढा आदम अलैहिस्सलाम खे लाथो वियो त ॿिए कुंड में जेको सो अम्मा हवा खे लाथो, खे जुदा कयो। हदीस पाक में आहे तकरीबन 300 साल आदम अलैहिस्सलाम पंहिंजे रब खां माफ़ी घुरंदे रहियो, रोअंदे रहियो, या अल्लाह मूंखां राज़ी थी। 300 साल गुज़रिया, रब जी रहमत आदम अलैहिस्सलाम जी तरफ़ मुतवज्जा न थी। आखिर 300 साल गुज़रण खां बाद आदम अलैहिस्सलाम खे इहो ख्याल आयो त जॾहिं अल्लाह रब्बुल आलमीन पंहिंजी कुदरत कामिला सां मूंखे पैदा फरमायो मटीअ मां, ऐं जॾहिं मुंहिंजे जिस्म में अल्लाह ताला रूह फूकी, जॾहिं मूं अख खोली त हर जाइ ते जन्नत में हर जाइ ते अल्लाह जे नाले सां गॾु मूं लफ़्ज़ मुहम्मद ॾिठो। अल्लाह जल्ल जलालहू मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आदम अलैहिस्सलाम खे इहो ख्याल आयो जॾहिं अल्लाह रब्बुल आलमीन जंहिं हस्तीअ जे नाले खे पंहिंजे नाले सां गॾु ज़िक्र कयो, उहो बि का हस्ती हूंदी। पोइ आदम अलैहिस्सलाम टिन मैं मौजूद हूँ अपने शॉप के अंदर और तकरीबन 1 हफ़्ता हो चुका है कि मेरा कोई व्लॉग वगैरह नहीं आया और मैं था बहुत बिज़ी, बहुत काम थे, फार्म का मैं काम करा रहा था मुसलसल। तो आज इंशाल्लाह 7:30 बजे मेरा व्लॉग आएगा, शाम को 7:30 बजे। वो ज़रूर देखना, बहुत ही ज़बरदस्त है, मज़ेदार व्लॉग है, इसमें बहुत सारे एडवेंचर है, मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। तो उस वक्त मैं शॉप पे हूँ और तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद मैं शॉप पे आया हूँ और शॉप की हालत भी कुछ अच्छी नहीं, क्योंकि सामान मैंने जो ना आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो पूरा शॉप खाली खाली लगा हुआ है और इधर ये यहाँ देखो पूरा खाली है। तो ये हालत हो चुकी है शॉप की। तो इसलिए मैंने कहा कि आज मैं आपके साथ रूबरू हूँ, आपके साथ बात करूँ, आपके साथ अपने हाल अहवाल करूं। और आज रात 7:30 बजे आएगा इंशाल्लाह ज़बरदस्त व्लॉग, क्योंकि 1 हफ़्ते से मेरे कोई व्लॉग्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। मैं थोड़ा बिज़ी था, एक काम हो रहा था मेरे पान के फार्म के अंदर, तो 1 हफ़्ते तक मैं बगानी शहर पे भी नहीं आया था। तो आज पहुंचा हूं मैं बगान और एक मैंने व्लॉग जो एडिट कर दिया है और इंशाल्लाह वो शाम को 7:30 बजे पब्लिक हो जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह हमारी ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे। सजाद भाई भी आए हुए हैं मेरे पास, ये सामने बैठे हुए हैं बाहर आके दुकान पे। और ये एक नन्ही मुन्नी जो ना मेरी भतीजी अलीज़ा, वो भी आई हुई है। उनको किसी जीत ने काट लिया, तो उस वजह से इनके चेहरे पे सूजन हो गई है। क्या हुआ है हमें खुद पता नहीं चल रहा। तो आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आप अपने कमेंट में अपने होने का सबूत दें। और आपको कौन सी जर्नी पसंद है और अगला कौन सा टूर हम प्लान करें। वैसे मैंने सोचा हुआ है कि मेरा जो ना इन आने वाला तकरीबन 7-8 एपिसोड का एक सीरियल होगा, जिसमें मैं यहाँ के लोकल जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है या बंदरगाहें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें जंगी सर जेटी होगी, जेटी बंदर होगा, खारोछान होगा और साथ में और भी बहुत सारे बंदरगाहें हैं वो दिखाऊंगा। और इसके अलावा जितनी भी जो
करीब करीब हिस्ट्रिकल प्लेसेस पड़ती हैं वो मैं दिखाऊंगा। वैसे मैंने आपको दिखाया था मेरे इस पे चैनल पे अपलोडेड एक वीडियो है झूलेलाल, उस पर माशाल्लाह ज़बरदस्त मुझे व्यूज़ मिले हैं और उस पर अच्छी खासी मुझे टाइमिंग मिली है, वॉच टाइमिंग मिली है। लेकिन मैं इंशाल्लाह ये अभी एक मेला था उनका, मुझे पता नहीं चला, मेला हो गया और मुझे पता नहीं चला, मैं नहीं जा पाया। तो इंशाल्लाह और भी इस तरह की बहुत सारी हिस्ट्रिकल प्लेसेस हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। और पानी का भी क्या दबाव है, क्योंकि पानी वहाँ पहले यहाँ कम था और आगे ज़्यादा था, लेकिन अभी यहाँ पे पानी ज़्यादा हो चुका है। तकरीबन कोटड़ी जो है वहाँ से भी 5 लाख क्यूसेक के करीब पानी गुजर रहा है। तो ये पानी वगैरह अभी हमारे पास पहुँच चुका है खारो छान में और जो जंगीसर में, ये यहाँ पे पानी बहुत ऊपर आ चुका है। तो ये मैं आपको पानी दिखाऊंगा और आगे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जाएं जहाँ भी पानी बिल्कुल समंदर में जाके मिल रहा है, तो वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और सज्जाद हमारे टॉप फैन के अंदर है जिसने में हार्ट का सिंबल दिया हुआ है और वो शो हो रहा है टॉप फैन के अंदर। थैंक यू सज्जाद भाई। तो मैंने दोस्तों आपके साथ ये शेयर कर दिया था, एक तो हमारा ये सीरीज़ बन रहा है जिसमें मैं आपको ये करीबी जो मकामात हैं वो दिखाऊंगा। और उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम था थर का वो फ़िलहाल हमने पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि कुछ इस वक्त हालात ठीक नहीं है, इस वजह से। यानी कि हालात तो कोई झगड़ा नहीं हो रहा, नहीं कोई लड़ाई हो रही, लेकिन मसला ये कि इस वक्त पोजीशन जो है ना वो बैलेंस के हवाले से बिल्कुल डाउन है। तो हमने जो प्रोग्राम बनाया है पंजाब जाने का, तो उसमें हमने क्या किया है कि कुछ डेस्टिनेशंस और बढ़ा दिए हैं। जैसे कि हमने वो प्रोग्राम बनाना था 1 हफ्ते का, तो उसको हमने 12 दिन पे ले गए हम। और ये है कि उस प्रोग्राम को हम ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, ज़्यादा डेस्टिनेशन जो हमारी होंगी उन पे जाएंगे। और साथ में आज तकरीबन मेरे ख्याल में 30 तारीख है या एक पहली है, कितनी तारीख है जी? पहली, आज पहली तारीख है। तो तकरीबन 8 तारीख को हमारे यहाँ हो रहा है एक जलसा यारी शरीफ का। और उसके बाद मेरे पास आ रहे हैं बहुत सारे मेहमान जो कराची से आ रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर, जिनके अंदर बाबर भाई होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और उनके साथ 3-4 और भी व्लॉगर हैं जो कि हमारे पास होंगे। और हम 3-4 दिन करेंगे कैंपिंग वगैरह और जाएंगे अंदर समंदर के अंदर। वहाँ पे अच्छे बीच हैं और बेहतरीन से आइलैंड्स हैं और ऐसी वो चीज़ें हैं जो हिडन हैं, जिनको आपने कभी शायद किसी यूट्यूबर के पास ना देखा हो। क्योंकि ये जो हमारा इलाका है ये बिल्कुल ऐसा हो कि पाकिस्तान के जुनूब में आता है। और अगर आप गूगल मैप करेंगे तो आपको जुनूब की तरफ पाकिस्तान का ये आखिरी इलाका लगेगा, सिंध जो ठट्टा डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद आपको यानी कि यहाँ पे ना कोई दूसरी कंट्री नज़र आएगी। इवन हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे समझो कि जो दुनिया जो है, दुनिया की जो धरती है, कंट्रीज़ हैं, उनकी यहाँ पे एंडिंग होती है, क्योंकि इनके जुनूब में कोई दूसरी कंट्री नहीं। तो ये आप को इंशाल्लाह वो चीज़ें हम दिखाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा ब्लॉगर वगैरह भी नहीं आते या ज़्यादा जो फोटोग्राफ़र भी नहीं आते, और ये चीज़ें उन्होंने देखी भी नहीं है। तो ये चीज़ें जब मैं आपको दिखाऊंगा, आपने वैसे तो ग्रीनलैंड का ये नाम सुना होगा, ग्रीनलैंड एक बड़ा आइलैंड है, या आप श्रीलंका वगैरह ये सारे सुने होंगे, या बंगाल पेनिनसुला है वो आपने सुना होगा, सॉरी जो है इंडियन पेनिनसुला है, या पंजाब बंगाल बे है, या जो गल्फ़ कंट्रीज़ है ये देखी होगी, उनके आपने आइलैंड भी देखे होंगे। लेकिन पाकिस्तान के जो जुनूब में आइलैंड्स हैं या बीच हैं, ये बिल्कुल अभी तक हिडन है, इनको किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये यहाँ पे छुपे हुए हैं और मैं वहीं पे रहता हूँ। तो इंशाल्लाह हम जाएंगे ये 8 तारीख के बाद ये हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है 11 शरीफ का वो हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे 8 तारीख के बाद। ये सारे आपको ऐसे हम जो लिखी हुई जो चीज़ें, छुपी हुई चीज़ें दिखाएंगे जो हिडन है, अभी तक वहाँ पर कोई नहीं पहुँच सका, वो दिखाएंगे। और मैं आपको वो जगहें दिखाऊंगा जो कभी पहले आबाद हुआ करती थी, अभी भी मशहूर है। वहाँ पे एक है सोखी बंदर, ये आपने शायद कभी सुना भी ना हो, लेकिन वो मैं आपको दिखाऊंगा जो अभी पूरा समंदर के अंदर आ चुका है। तो हम वहाँ पर जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि वो पहले कैसा था, किस तरह था, और अभी उनकी क्या पोजीशन है। और उसके चारों तरफ पानी है, अभी वो एक आइलैंड बन चुका है।
एक वो जजीरे की शक्ल अख्तियार किया हुआ है, तो वो दिखाएंगे। और अंदर बहुत सारी श्राइन्स है, जैसे यहाँ पे एक मशहूर श्राइन है इब्राहिम शाह वाड़ी वाला, यानी कि उस वाड़ी, ये एक सिंधी का वर्ड है जिसकी मीनिंग ये होती है कि किसी को एक जगह में आप बंद कर दें और उसके चारों तरफ से आप कोई यानी कि दीवार डाल दें, उसको बोलते हैं सिंधी में वाड़। तो ये एक आइलैंड है, उसके ऊपर एक मज़ार है जिसके चारों तरफ समंदर है और बीचों बीच एक आइलैंड है जिसके ऊपर वो मज़ार है। इसी वजह से उसको बोलते हैं वाड़ी वाला, यानी कि उसकी चारों तरफ पानी की दीवार लगी हुई है, यानी कि जिसको सिंधी में वाड़ बोलते हैं, पानी की दीवार लगी हुई है। वैसे तो हर जगह पे कोई दीवार होती है, या ईंटों की या पत्थरों की या कोई लकड़ियों वगैरह की, लेकिन यहाँ पे पानी की दीवार लगी हुई है इब्राहिम शाह वाड़ी वाली को। तो वो भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर हमें पानी ने जगह दी वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा खतरा होता है। तो वैसे तो खैर खतरों के साथ हमें खेलना अच्छा लगता है, इसमें हमारे एडवेंचर हो जाते हैं। जैसे कि मेरे इसी चैनल पे एक आपको वीडियो मिलेगा, एडवेंचर प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो आपको एक बेहतरीन सा वीडियो मिलेगा जिसमें हमने बहुत सारे एडवेंचर्स किए थे। वो देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आपकी समझो कि पूरी थकन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, और आप जितना टाइम हमारे चैनल पे वेस्ट करेंगे वो सारा वसूल हो जाएगा। तो आप एक दफ़ा उस प्लेलिस्ट में जाएं, एडवेंचर प्लेलिस्ट में जाएं, और एडवेंचर के वीडियोस पड़े होंगे, लेकिन एक बहुत ही बड़ा वीडियो है, तक शायद 40 मिनट से भी ऊपर का वीडियो होगा, वो ज़रूर देखें और आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और मज़ा ना आए ना तो आप डिसलाइक कर सकते हैं या कमेंट में आप सजेशन दे सकते हैं। और इंशाल्लाह पंजाब जो हम आ रहे हैं और जो पंजाब से हमें देख रहे हैं, उनसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो घूमने के हवाले से बेहतरीन सी हो, तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो हम उनको भी विज़िट करेंगे और उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, और उनकी हिस्ट्री अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बताने की कोशिश करेंगे। और साथों साथ जितने और दीगर इलाकों से दोस्त मुझे देख रहे हैं और जिनको कोई ऐसी चीज़ देखनी है जो पंजाब में हो या सिंध में हो, क्योंकि हम सिंध से स्टार्ट कर रहे हैं, कश्मीर से, यानी कि हमारा जो प्लान होगा वो केटी बंदर से कश्मीर तक होगा। तो हम केटी बंदर से शुरुआत कर रहे हैं और कश्मीर तक जाएंगे। तो आपको कौन सी प्लेस देखनी है, किस प्लेस आपको शौक़ है, हमें सजेशन दे दें, और अगर वो हमारी रूट में आई तो हम ज़रूर उसको विज़िट करेंगे और आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो दोस्तों, आपके साथ मैं रूबरू हुआ और आपने मुझे देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे हम आज के 7:30 बजे वाले व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।